जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपका एग्ज़ाम होने वाला है 17-18 तारीख में, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, और आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूँगा जैसे आप लोग एग्ज़ाम में जाते हो तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, और अपने आप को कैसे पेपर का प्रेशर झेलने के लिए आप लोग तैयार एक तरह से माइंड। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि पेपर मतलब क्वेश्चंस आने से ज़्यादा हमें प्रेशर झेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। सबसे मेन चीज़ होती है कि हम पेपर का जो प्रेशर है उसे कैसे झेल पाएँगे, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में थोड़ा-थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस वाले 2 एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किए हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम मैं दे चुका हूँ, और वो ही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई? तो अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पता होगा आपका पेपर एग्ज़ाम सिटी वगैरह आपके शो हो चुके हैं। आपका एग्ज़ाम सिटी ज़्यादातर बच्चों के होम डिस्ट्रिक्ट मिले हैं, बहुत अच्छी बात भी है ये। तो आप लोगों को केवल और केवल एग्ज़ाम हॉल में एक बॉल पेन और एक 2 या 3 रुपए की जो आती है सादा पेन, वो ले जाने, ठीक है? एडमिट कार्ड ले जाना है, और एक आईडी या 2 आईडी आप ले जा सकते हो, क्योंकि एक आईडी में आपका फ़ोटो वगैरह आपका उसमें ठीक नहीं हो सकता है, और दूसरी आईडी कोई भी ले जा सकते हो, आधार कार्ड वगैरह, और आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो वो भी ले जा सकते हो, और कुछ भी हो वो ले जा सकते हो, ठीक है? अगर मैं बात करूँगा कि और फालतू की चीज़ें नहीं ले जानी, जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 3-4 पेंसिल ले जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है यार, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब काम होगा तो वो दोनों भी काम कर जाएँगे, और काम नहीं होगा तो वो एक भी काम नहीं करेगी, ठीक है भाई? 2 पेन ले जाना है, एक बॉल पेन ₹5 वाली बहुत अच्छी पेन होती है वो, और एक आप सादा पेन जो आती है ₹3 वाली, उसे ले जाना, ठीक है? और बात करें आईडी की, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आईडी कौन सी ले जानी, कौन सी नहीं ले जानी। तो केवल और केवल वो 2 आईडी ले जाना, कोई सी भी जिसमें आपका फ़ोटो वगैरह ठीक हो, ठीक है भाई? और अगर बात करें पेपर में जैसे प्रेशर वगैरह आप लोगों से, देखो एक चीज़ मैं आप बता रहा हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा प्रेशर को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। तो उसी चीज़ को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रेशर वगैरह कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले आप जाना, और जैसे आप लोग पेपर वगैरह देखो, ये मत सोचना कि इस क्वेश्चंस को छोड़ दे रहा हूँ, या फिर इस अगले क्वेश्चन को करूँगा, या अगला क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को करूँगा। तो इससे आप लोगों के ऊपर प्रेशर धीरे धीरे डेवलपमेंट मतलब बढ़ता जाएगा, ठीक है? जैसे आप लोगों को, हाँ इतना है हो सकता है, जैसे आप लोगों का पहले सेट है पेपर में, आपको जैसे हिंदी दे रखी है, या जीएस दे रखी है, या मैथ दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो सब्जेक्ट के हिसाब से, उसमें आप कोशिश करें क्वेश्चंस करने की। अगर पहला नहीं आता दूसरा करने की कोशिश करें, तीसरा करने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे आप लोगों का प्रेशरी माइंड, जो प्रेशर होगा वो माइंडली वो बढ़ेगा, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस भी आएंगे उसे आप मतलब गलत करते जाओगे। क्योंकि ये मैंने काफ़ी सारे बच्चों के साथ देखा है, क्योंकि मैंने तो कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं। तो भाई देखो, पहली चीज़ है अपना दिमाग स्थिर करके पेपर देना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों को भी पता होगा, आपके दोस्त वगैरह, भाई वगैरह, या कोई भी हो सकता है। तो एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि वो बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, वो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, और मॉक वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे भी उनके अच्छे स्कोर आते हैं, लेकिन जब वे पेपर देने जाते हैं और जो उसके बाद रिजल्ट आता है वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो इसका केवल और केवल एक ही कारण है भाई, ये कारण ये है कि जो बच्चे प्रेशर लेके पेपर में हड़बड़ा जाते हैं, तो वो आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। तो उनका केवल और केवल यही कारण है कि वो इसीलिए वो बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है भाई? समझ चुके होंगे अब मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो केवल और केवल, चाहे आपको कितना भी आता हो और कितना भी नहीं आता हो, जब आप लोगों को प्रेशर हैंडल करने की आप में क्षमता नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है? चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे किसी भी अदर एग्ज़ाम का एग्ज़ाम हो, ठीक है भाई? तो मेन चीज़ ये है, आपको पहले मेंटली यहाँ से बिल्कुल सेट होके जाना है,
और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि OMR वगैरह बाद में भर लेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं सारे। तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, सबसे पहले जो भी आप सब्जेक्ट करें, किसी भी सब्जेक्ट को करें, पहले एक सब्जेक्ट को पूरा फिनिश करके उसके OMR कर लें, चाहे 20 क्वेश्चंस करके उसके OMR कर लें। क्योंकि एक साथ में जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को टाइम नहीं बचेगा, तो आप लोग हड़बड़ाओगे और जो आपके क्वेश्चन सही भी हैं उन्हें भी आप लोग गलत कर दोगे। ठीक है भाई? तो मेरा कहने का मतलब यही है, धीरे धीरे बिल्कुल पेशेंस रख के बहुत अच्छे से, ये मत सोचना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। केवल अपना माइंड फ्रेश करके जाओगे और वहाँ पे जो भी प्रेशर है उसे मतलब कम करने की कोशिश करोगे, जिससे आप लोग बेटर से बेटर स्कोर कर सको। ठीक है? तो पहले एक सब्जेक्ट के OMR भरोगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट के भरोगे, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि पूरे बाद में ही भरूँगा, इसके भरोसे रहोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई? मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है वो। ठीक है भाई? बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, आप लोग कितनी भी तैयारी कर लो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सारी बातें अगर आप लोग भूल भूल गए तो ये मान लो आपका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग पेपर में जाओ तो उससे पहले जैसे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जाके भी पढ़ेंगे वहाँ पे, जैसे सेंटर वगैरह होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा भाई, मैं कम से कम देखो यूपी पुलिस के 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। UPSI में फाइनल वाली मेरिट में निकला था, NTPC वाला जो रेलवे वाला मेंस हुआ था साइक, तो उसमें जो फाइनल हुआ था, जो साइको वगैरह टाइपिंग वगैरह होती है उसमें निकला था। और लेखपाल वाले में भी हो गया था, उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया है। ग्रुप डी जो हुआ था 2018 वो मैंने छोड़ दी थी। तो इसीलिए मैं केवल और केवल आप लोगों को, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है पेपर देने का, तो मैं केवल और केवल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है, देखो ये बताना इसीलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे को भी पता होना चाहिए कि ये अपने एक्सपीरियंस कैसे बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेरा एक दोस्त है जो, अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जो बहुत मेरे साथ से तैयारी कर रहा था और वो पढ़ने में इतना तेज, मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेंटली मैं बता तो रहा हूँ, जो पेपर का प्रेशर होता है बहुत सारे बच्चे नहीं झेल पाते हैं, तो वो वहाँ पे जाके गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कितने भी होशियार हों, आपके यहाँ पे कितने भी अच्छे नंबर आ रहे हों, लेकिन आप फाइनल में अच्छा नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में हो गया था। ठीक है? तो ऐसा ही मत करना भाई, जब तक आपको लोगों फाइनल नहीं हो जाता। तो इसीलिए पेपर को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, केवल प्रेशर हैंडल करने की कोशिश करना, क्वेश्चंस अपने आप बनने लग जाएंगे। ठीक है? हाँ, और एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह करना शुरू किया, ये आप लोग मॉक वगैरह जैसे लगा रहे होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ऑफलाइन में मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से करने की कोशिश करना, 3 से 4 दिन आप लोग के। जैसे आप लोगों से पहले शुरू से क्वेश्चंस करने बैठते हो, एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, 15 से 20 सेकंड। वो क्वेश्चंस अगर बनेगा तो 15 से 20 सेकंड में ही बन जाएगा, उसके बाद वो क्वेश्चंस बनना नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, एक क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन को करने के बाद अगले की बढ़ जाओ। जो क्वेश्चंस छोटे हैं उन्हें गोला करते जाओ, या फिर वो पता ही नहीं चलेगा। पेपर में पहले टिक करते जाना, आप लोग पेपर में टिक करते जाना, जो भी क्वेश्चंस हो जाते हैं छूट जाते हैं, सारा क्वेश्चन होने के बाद में, पूरा पेपर देखने के बाद में उसे फिर दोबारा देखना। तो वो जो क्वेश्चन आपसे निकल नहीं रहा था, 20 से 25 सेकंड ले चुका था, वो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये मेरी पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है, ये मैंने किया है और ये ऐसा ही होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे पहली बार पेपर देंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरी, तीसरी या चौथी बार पेपर दे रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ में। तो ये आप लोग ऐसे करके पूरा पेपर हल करने के बाद में पूरा पेपर करना है। ठीक है भाई? तो और भी मैं आप लोगों को पेपर से रिलेटेड ऐसी जानकारी देता रहूँगा डेली, क्योंकि पेपर करने से ज़्यादा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई? और वीडियो ऐसी 2 से 3 वीडियो ऐसी दूंगा जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है भाई? हाँ, पेपर में बैठ के मेरी ये बातों को ज़रूर सोचना भाई, जाने से पहले देख जाना वीडियो, चाहे कैसे भी देख लेना, आप लोग इन बातों को ज़रूर सोचें। ठीक है भाई? बाय।